हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो डीएनए है, उसका डिस्कवरी उसके लिए डिस्कवरी या फिर एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, विथ एविडेंसेस के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंसेस के साथ कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी प्रूफ के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने दिया था? तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। ठीक है, वे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जी ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, जो किसका रिस्पॉन्सिबल, ये क्या काउज करता है? तो निमोनिया काउज करता है। कौन काउज करता है? तो कौन बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ग्रिफ्थ ने किस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स किया था? ये एग्ज़ाम में पूछता है, इम्पॉर्टेंस है। ग्रिफ्थ ने किस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। तो और क्या बोला गया है कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मिराकुलस मीन्स क्या? कि मिराकल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में क्या होता है? मिराकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ अद्भुत होता है। ठीक है, मिराकुलस मतलब मिराकल मतलब अद्भुत, कुछ अलग। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? एस स्ट्रेन, यहाँ पे आइए देखिए, एस स्ट्रेन एक, हाँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या क्या ज़रूरतें थी उनकी। तो टू स्ट्रेन्स को लिया, टू स्ट्रेन्स को लिए थे। कौन कौन थे? एक वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट था। जो वायरुलेंट है उसे, वायरुलेंट को क्या कहा गया? वायरुलेंट स्ट्रेन काउज निमोनिया एंड इट्स बैक्टीरिया आर एस टाइप होते हैं। ठीक है, जिसे स्मूथ कॉलोनी कहते हैं, जिसे किससे सराउंडेड होता है? पॉलीसेकेराइड सीड से सराउंडेड होता है। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड सीड से सराउंडेड होता है कौन? जो वायरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, जो एस टाइप का होता है। ठीक है, जो नॉन वायरुलेंट है वो आर टाइप के होते हैं और वो इरेगुलर और रफ कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, तो जब ग्रिफ्थ साइंटिस्ट जी ने ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन कर रहे थे तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट? पहले एसिस्टेंट जो बैक्टीरिया काउज करते हैं, इंजेक्ट किया गया माइस में। तो माइस क्या हो गया? डाई हो गया। माइस डाई हो गया क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था, निमोनिया काउज हो गया था, तो माइस डाई हो गया। आर स्ट्रेन, जब आर स्ट्रेन चला, जिसमें कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में निमोनिया का डीएनए नहीं है, तो इसलिए वो जिंदा रह जाता है। ठीक है, ये हेल्दी है, जस्ट लाइक ये इन्फेक्टेड है। अब नेक्स्ट एस स्ट्रेन को क्या किया गया? हीट किया गया, बॉयल किया गया। ठीक है, बॉयल किया गया, उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वही बॉयल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ, बैक्टीरिया के साथ मिला के जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस तब भी डाई हो गया। यही सबसे चौंका देने वाली थी कि आखिर जब एस स्ट्रेन हमने डाला हीट किल्ड करके, यानी कि बॉयल करके, तो क्या होता है? माइस लाइव हो जाता है। बट एस स्ट्रेन जब हीट किल्ड करके आर स्ट्रेन के साथ, लाइव के साथ मिक्स करके जब डालो तो क्या हो जाता है? यहाँ डाई हो जाता है। तो कैसे हुआ? तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है,
ये माइस है, ये माइस है, ये माइस है, ठीक है। तो जब माइस में एस टाइप जो थे, एस टाइप जो डीएनए थे, वो एस टाइप के ये डीएनए थे डाले गए, तो बैक्टीरिया तो डेड हो गया, लेकिन उसका डीएनए अभी भी लाइव है। बैक्टीरिया तो एस टाइप के डेड हो गया, लेकिन उसके अंदर के जो डीएनए है वो क्या है, लाइव है। और हम लोग एक आर स्ट्रेन को लेते हैं, ठीक है, आर स्ट्रेन जो उसका डीएनए, तो क्या होता है, ये डीएनए इसके साथ मिल करके क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट बना लेता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बना लेता है एक दूसरे से। कॉम्प्लीमेंट बना लेने के कारण क्या होता है, फिर से ये अपना एस स्ट्रेन है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट बना लेने के कारण, इसके साथ मिल जाने के कारण क्या होता है, फिर से वो जिंदा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसे निमोनिया कॉज हो जाता है। इसीलिए इसी बेसिस पे कहा गया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो इसे हम लोग एवेरी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस है, जो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स चेंजेज जो होता है किसके द्वारा डन किया गया था, ऑस्वाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलीन मैककार्टी 1933 to 1934, ठीक है, ये याद रखना है। प्रियर टू दियर वर्क द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन, ठीक है। पहले क्या सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक प्रोटीन्स है, ठीक है, थॉट टू एक प्रोटीन माना जाता था। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि उसका नेचर कैसा है, बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, उसका फॉर्म में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ठीक है, उन्होंने प्यूरिफाई किया कि बायोकेमिकल्स में क्या क्या प्रोटीन्स है, डीएनए है और आरएनए है। फ्रॉम हीट किल्ड सेल्स उन्होंने प्यूरिफाइड किया, ठीक है, प्यूरिफाई किया, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। उन्होंने क्या देखा कि जो हीट किल्ड एस सेल्स है, ठीक है, जो हीट किल्ड, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एस सेल्स जो हीट किल्ड एस सेल्स है, उसमें क्या देखा गया कि कुछ ट्रांसफॉर्म लाइव जिंदा चेंज हो रहा है, आर सेल्स इंटू एस सेल्स, ठीक है, जो आर सेल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, टू एस सेल्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्या क्या था उसमें, एस सेल्स जो हीट किल्ड थे इसके अंदर क्या क्या थे, प्रोटीन्स थे, डीएनए थे और आरएनए थे, ईटीसी थे उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म लाइव, जिंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है आर सेल्स टू एस सेल्स में, डीएनए के कारण, ठीक है, जो हीट किल्ड का डीएनए है उसी के कारण। They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to transformed, ठीक है। They discovered that DNA अकेला S बैक्टीरिया का जो डीएनए है, एस बैक्टीरिया जो डीएनए ये अकेला क्या काउज कर रहा है, आर सेल्स टू एस सेल्स
काउज कर रहा है, ठीक है। दे आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस, और उन्होंने आल्सो क्या डिस्कवर किया था, प्रोटीएजेस एंजाइम डिस्कवर किया, प्रोटीएजेस। तो प्रोटीएजेस एंजाइम किससे बना है, प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है, स्प्लिट करता है, ठीक है। एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या है, आरएनएज है, ठीक है। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्ट नहीं करता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि वो चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टांस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टांस प्रोटीन और आरएनए को नहीं माना गया है, ओनली किसको माना गया है, डीएनए को माना गया है, ठीक है। ओनली डीएनए को माना गया है। डाइजेशन विथ डीएनए इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस शोज दैट डीएनए काउज द ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए डीएनए क्या काउज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, इसीलिए जब कंक्लूजन निकाला गया तो डीएनए क्या माना गया, एक हेरिडिटरी मटेरियल माना गया, जो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, एक से दूसरे में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। पहले हम लोग यहाँ तक कंक्लूड कर लेते हैं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या, हम लोग इसको फटाफट से कंक्लूड कर लेते। तो आइए चलिए हम लोग इसे फिर से रिकैपिचुलेट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जी ने 1928 में। ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम, उन्होंने बैक्टीरियम पे किया था, तो उन्होंने बैक्टीरियम में पाया दो तरह का स्ट्रेन्स, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट क्या काउजेस करता है, निमोनिया, ठीक है। एस टाइप होता है, स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, और सराउंडेड बाय पॉलीसेकेराइड से सराउंडेड होता है, ठीक है। नॉन वायरुलेंट आर टाइप होता है, और फॉर्मिंग रफ कॉलोनीज बनाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट तो उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जब ऐसे स्ट्रेन जो वायरुलेंट टाइप था तो उस पर वो इंजेक्ट किया माइस में इंजेक्ट किया तो क्या होता है, माइस डाइड हो जाता है, डेड हो जाता है। जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो जाता है, लाइव हो जाता है। फिर जब एस किल जब बॉयल करके डालते हैं तो तब भी वो लाइव रहता है। जब हीट किल हम लोग डालते हैं तो आर लाइव के साथ, जिंदा के साथ, तो क्या होता है, चूहा मर जाता है क्योंकि उसका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन्स क्या निकला, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो क्या कंक्लूजन निकाला कि हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, जो हीट किल्ड है वो क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है लाइव नॉन वायरुलेंट में, ठीक है। और क्या बन सकता है, वायरुलेंट स्ट्रेन बन सकता है, ठीक है। समझ में आया, जो हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसमें, लाइव नॉन वायरुलेंट में। जो नॉन वायरुलेंट नहीं है उसमें नॉन वायरुलेंट में ट्रांसफॉर्म्ड होके फिर क्या बन जाता है, वायरुलेंट स्ट्रेन बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सो दिस इज क्यों होता है, किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के कारण से होता है। नेक्स्ट हम लोग उसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि उससे हम लोग एवेरी एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ डन बाय द ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी इन 1933 1934 में किया था, वर्कड ऑन। उन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ जो ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बायोकेमिकल नेचर को देखा। पहले तो नहीं पता था कि डीएनए है कि आरएनए है या क्या है, कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो उसको फिर हम लोग जांच करने के लिए क्या किए,
बायोकेमिकल नेचर पे वर्क किया है कुछ साइंटिस्ट लोग, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन, उनके बायोकेमिकल नेचर अब निकाला कि आखिर इसके अंदर असिस्टेंट के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये चौंका देने वाली घटना थी कि ये कैसे ज़िंदा हो गया है ना। तो फिर वो प्यूरिफाइड किया उन्होंने, असिस्टेंट को प्यूरिफाइड किया ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें पाया गया बायोकेमिकल नेचर्स क्या क्या, प्रोटीन से होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और ईटीसी, ठीक है। तो क्या डिस्कवर्ड किया फिर उन्होंने, डिस्कवर किया कि डीएनए जो अकेला है वो क्या हो सकता है, एस बैक्टीरिया काउज कर सकता है आर बैक्टीरिया को, और क्या बन सकता है, बिकम ट्रांसफॉर्म्ड होके वो वायलेंट बन सकता है, ठीक है। सो ऑल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने प्रोटीएजेज डिस्कवर्ड किया, आरएनए डिस्कवर्ड किया, तो प्रोटीएजेज क्या, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, तो प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट कर जाता है, प्रोटीएजेज डाइजेस्ट कर जाता है, और आरएनए को आरएनए डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन जो डीएनए से जो है एंजाइम्स वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मिंग को, सो डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, सो इसीलिए वो क्या शो करते हैं कि डीएनए कॉज करता है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि डीएनए जब डाइजेशन विद डीएनए हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट होता है, ठीक है। सो यही सो दैट दिस इज शो करता है कि डीएनए क्या कॉज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या कंक्लूजन निकलता है कि डीएनए इज क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं अपलोड करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, बाय बाय।